हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रयोजना पुस्तक या प्रयोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क, और ये आपके गणित विषय का है और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वाली आपकी प्रोजेक्ट वर्कबुक है। किस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट के कौन कौन से प्रश्न होंगे, क्या क्या परीक्षा में प्रश्न आएंगे आपके प्रोजेक्ट में, और उनको लिखना कैसे है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में ये वीडियो बनी है। और इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों है, प्रश्नों के उत्तर सहित आप यहाँ प्रोजेक्ट लिख सकते हैं देख करके। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट लिखने हैं और क्या क्या उनके किस प्रकार से आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ देखिए 5 प्रश्न होते हैं दोस्तों, 5 प्रश्न है प्रोजेक्ट में, और आपको इन 5 प्रश्नों में से आपको करना है, या फिर आप पूरे 5 भी कर सकते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि आपकी वार्षिक परीक्षा आने वाली है, और वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनके अभ्यास प्रश्नों की सीरीज़ मैं चैनल पे लेकर के आता हूं, जिसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं कि जो परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों की सीरीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही वो वीडियो डालूँ मैं आपको, वो वीडियो हमेशा मिल सके समय पर, और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें और दोस्तों कक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त कर सकें। तो आइए उनको देखने के लिए भी चैनल सब्सक्राइब करें, और आइए देखते हैं प्रोजेक्ट किस प्रकार से लिखना है। तो ये देखिए दोस्तों, प्रयोजन नंबर 1 है, मतलब प्रोजेक्ट नंबर 1 है आपका, प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न 1 में आपको दिया है, गणित का है ये। तो देखिए प्रश्न 1 में दिया है कि एक बड़े क्षेत्र को छोटे कागज़ पर दिखाना है हमको, है ना। हर हिस्से को एक निश्चित अनुपात में कम करें, और जैसे कि अपने आसपास या गांव का नक्शा बनाना है, या फिर सभी तरफ के रास्तों को दिखाएं। देखें कौन सी सड़कें आपस में बड़ा कोण बनाती है, इसमें यह भी देखें कि कौन सी सड़क आपस में समकोण बनाती है। तो आप अपने गांव का नक्शा भी बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए ये चित्र जो बना हुआ है, इस प्रकार से नक्शा भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है ना, ये इस प्रकार से ऐसी सड़क है, ये खेतों की सड़क है ना। फिर यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे, इधर ये है ना। इस प्रकार से ये नर्सरी लगी है, पौधे लगे हैं, ये उसकी मेन रोड है, मुख्य सड़क है। तो इस प्रकार से आपको एक नक्शा बनाना है। ये वाला चित्र भी आप अपनी वर्कबुक में या अपनी प्रोजेक्ट बुक में बना सकते हैं। अब देखिए कौन सी सड़कें समकोण बनाती है, नीचे यहाँ प्रश्न दिया है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिया है देखो कि कौन सी सड़कें आपस में बड़ा कोण बनाती है, और यह भी देखना है कि कौन सी सड़कें समकोण बनाती है। तो आप यहाँ देखेंगे तो देखो यहाँ पर ये समकोण बन रहा है ना, और यहाँ पर देखिए यहाँ क्या बन रहा है, ये अधिक कोण बन रहा है ना, अधिक कोण बन रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि मुख्य सड़कें आपस में समकोण बनाती है, और सीधी सड़क अधिक कोण बना रही है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी अधिक कोण बन रहा है, ये सीधी सड़क है, तो यहाँ कौन सा कोण बनेगा, ये अधिक कोण, और यहाँ पर क्या है, ये समकोण बन गया। तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्रोजेक्ट नंबर 1, और ऐसा चित्र आप बना देंगे, या फिर आप अपने गांव का नक्शा भी बना सकते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट नंबर 2। तो प्रोजेक्ट नंबर 2 में क्या दिया है देखते हैं। तो प्रोजेक्ट नंबर 2 में प्रश्न है कि अपने शाला प्रांगण में घर के प्रांगण में बैठकर यह देखें कि सामने की सड़क पर कौन कौन सी गाड़ियां निकल रही है ना। मतलब अपने स्कूल के सामने या फिर घर के सामने बैठकर आपको देखना है कि कौन कौन सी गाड़ी सामने से निकल रही है, और किन्हीं 1 घंटे की अवधि में, मतलब 1 घंटे में कितनी गाड़ी निकली, यानी निकलने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी एक सूची बना लेना है आपको, और उसे टैली चिन्ह से प्रदर्शित करना है। देखना है कि सड़क पर सबसे अधिक कौन सी गाड़ी निकलती है, और इन गाड़ियों के निकलने का कारण क्या है ना, उसे अपनी रिपोर्ट में लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है। तो ये देखो टैली मार्क कैसे बनता है, ये टैली चिन्ह है ना। तो बस कितनी निकली, 40। अब टैली चिन्ह से कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए टैली चिन्ह मतलब इसका मतलब होता है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4 और इसका 5 होता है ना। क्या होता है, ऐसे टैली चिन्ह बनता है। ये 5 हो गया, फिर ये 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पर देखिए इसमें 5 है, फिर ये 5 10 हो गए, ये 5 15, ये 5 20, ये 5 25, ये 30, ये 35, ये 40। तो ये कितने हो गए, 40 हो गए, है ना। इस प्रकार से हो गया। अब कार कितनी निकली, तो देखो इसमें 5 है, लेकिन इसमें कितने हैं, 1 2 3। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए दोस्तों। इसके बाद ऑटो रिक्शा का लिख देंगे हम, इस प्रकार से आपको बनाना है उत्तर में। ऑटो रिक्शा का लिख देंगे, कितना निकला, ये 5, और ये देखो 1 2 3 4, तो 5 और 4 9 हो गए। अब देखिए ट्रक कितने निकले, तो यहाँ 5 यानी 10 निकले। इस प्रकार से कुल कितने वाहन निकले, 67।
है ना। अब आपके पास प्रश्न है कि कितने वाहन सड़क से निकल रहे हैं, है ना। दूसरा है सड़क पर सबसे ज़्यादा निकलने वाला वाहन कौन सा है। तीसरा है कि यह सर्वे कहाँ से किया गया। तो हम उत्तर में लिख देंगे कितने वाहन सड़क से निकल रहे हैं, तो कुल 4 वाहन निकल रहे हैं ना, कि बस, कार, ऑटो रिक्शा और ट्रक। 4 वाहन सड़क से निकल रहा है, ऐसा लिखेंगे। फिर दूसरा है कि सड़क पर सबसे ज़्यादा निकलने वाला वाहन कौन सा है, तो हम लिखेंगे यहाँ सबसे ज़्यादा निकलने वाली बस है, जो 40 बस निकल गई, है ना। फिर यह सर्वे कहाँ से किया गया, तो लिख देना कि यह सर्वे स्कूल या फिर घर से किया गया, ऐसा लिख देना आप, है ना। और इस प्रकार से आपको नीचे मार्क करना है कि देखो यहाँ लिख देंगे बस, कार, ऑटो और ट्रक कितने निकले, तो 10 10, फिर 20, फिर 30 और 40, इस प्रकार से अंतर बना देंगे। अब 40 देखो 40 ये है, तो 40 तक कौन आ जाएगा, बस वाला 40 तक आ जाएगा। कार कितनी निकली 10, तो ये 10 तक आ जाएगी, ऐसे, है ना। इस प्रकार से बिंदु। ऑटो 20, तो ये यहाँ तक ये आ जाएगा। फिर ट्रक निकल गए तो ये इधर तक आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको टैली चिन्ह बनाकर दर्शाना है। ये आपका प्रोजेक्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट नंबर 3। प्रयोजना नंबर 3 में प्रश्न नंबर 3 है कि किसी गिलास में कुछ पानी लेकर उसके ऊपरी स्तर पर शून्य का निशान लगा लेना है ना। ऊपरी स्तर पर शून्य का निशान लगाएंगे। अब इस गिलास में 5 छोटे छोटे कंचे डालना है और देखें कि पानी का स्तर कितना बड़ा है। उसे स्केल के सेंटीमीटर से नोट करना है आपको। अब देखना है कि 5 कंचों का आयतन कितना होता है, उसको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखना है दोस्तों, है ना। तो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पानी डला हुआ है ना, यहाँ आपने निशान लगा लिया कि यहाँ तक पानी था। अब क्या हुआ, आपने कंचे डाले तो स्तर कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, ये 7 सेंटीमीटर इतना हो गया, है ना। अब हम देखेंगे, अब उत्तर में लिखेंगे। उत्तर में क्या लिखेंगे हम कि इस प्रकार से प्रयोग करना है और प्रेक्षण को हमको नोट करना है। हम लिखेंगे माना कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए त्रिज्या कितनी है इसकी, हमने मान ली है इसकी त्रिज्या कितनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 सेंटीमीटर है ना। मतलब गोलाई, ये इसकी गोलाई है। त्रिज्या हमने इसको माना, त्रिज्या क्या है, ये यहाँ यहाँ से गोला से यहाँ तक की लंबाई त्रिज्या कहलाती। तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि माना त्रिज्या 5 है। तो गिलास में 5 कंचे डालने पर वृद्धि कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गई, है ना। तो 5 कंचों का आयतन क्या होगा, तो आयतन को हम कैसे नापते हैं, v से। तो v बराबर क्या हो गया, तो यहाँ पर हम गणित बनाना है आपको दोस्तों। v बराबर हो गया, ये पाई है ना, ये जो r जैसा बना ये क्या है, पाई। तो पाई r वर्ग h, ये होता है आयतन का सूत्र, है ना। तो v बराबर क्या होगा, पाई का मान होता है 22/7, तो हमने ये 22/7 लिख दिया, है ना। फिर r वर्ग मतलब r गुणा r यानी होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या 5 थी, तो 5 गुणा 5 कर लिए। और ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है ये, तो ऊंचाई में 7 लिख दी हमने, h यानी ऊंचाई, है ना। अब क्या करेंगे, v बराबर क्या हो गया, तो ऊपर ऊपर को लिख लेंगे, नीचे ये 7 है बस, तो नीचे 7 लिख लिए इस प्रकार से, है ना। तो ये देखो ये 7 से ये 7 कट गया। अब गुणा कर देंगे 22 गुणा 5 गुणा 5, तो कितना आ गया हमारा 550 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको ये गणित को हल कर लेना है। तो ये यही आपका उत्तर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं गणित में प्रोजेक्ट नंबर 4। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा आ रही है, वार्षिक परीक्षा के पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो होती है, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं और काफ़ी चीज़ें उसमें अच्छा कर सकते हैं। और उन वीडियो को देख करके आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न समझ आ जाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो वो वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं प्रोजेक्ट नंबर 4 नंबर के प्रोजेक्ट में लिखा है कि बच्चे परिवेश में गणित कक्षा 5, है ना, की पाठ्य पुस्तक जो है आपके गणित का जादू, उसमें या घरों में लगे चित्र को देखना है और पता लगाना है कि उनमें सममित है या नहीं, है ना। ज़रूरत पड़े तो 6 रेखाएं खींचकर 1/6 घुमान का पता भी लगा सकते हैं। जो आकृति 1/6 घुमान पहले जैसे दिखती है, उसको अपने प्रोजेक्ट में लिखना है। अब हम देखते हैं सममित क्या होता है ना। तो देखो ये कोई आकृति है, अब यहाँ हमने आईना रख दिया तो उसका आधा भाग यहाँ दिखेगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सममित, है ना, यानी आधा आधा दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको खिड़की दी है, ये आयत दिया है, और ये उसी का सममित बना है, ये बना है ना। फिर यहाँ ये दिया है, ये बना है, तो इस प्रकार से यहाँ बना है। अब यहाँ पर आपको आपके सामने कई सारी चीज़ें दी गई है। अब इसको आपको यहाँ पर हल करना है कि किस प्रकार से आप सममित करेंगे,
है ना। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए अब आपने पाठ्य पुस्तक ले ली, हिंदी की, अंग्रेजी की, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, है ना, इतनी पुस्तकें ले ली। पुस्तकें सममित हैं, तो पुस्तकें हाँ सममित है, क्योंकि देखो पुस्तक ये हो गई। अब हम ये पुस्तक है, अब यहाँ आईना रख देंगे आप, तो उसका आधा भाग यहाँ आपको दिखेगा, यानी पूरा बराबर दिखेगा, तो वो क्या है, सममित है। कौन कौन सी पुस्तक सममित है, तो पूरी पुस्तक है, तो यहाँ पर सभी पुस्तकों के नाम आप ऐसे लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, विद्यालय में बोर्ड, बैठने की बेंच भी सम्मिलित है, ये आप लिखेंगे यहाँ। फिर पुस्तकें समान आकार में रखना है आपको। घरों में फ़ोटो फ्रेम, मंदिर, सीढ़ियाँ, अलमारी, फ्रिज, बर्तन, फर्श, ये सब सम्मिलित आकृति में है। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिख देना है। तो ये आपका 4 प्रोजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रोजेक्ट नंबर 5। 5वें प्रोजेक्ट में लिखा है कि शिक्षक बच्चों को बोलें कि बच्चे किन्हीं 2 भारतीय गणितज्ञों के नाम, जन्मतिथि का संग्रह करें और उनके द्वारा गणित में योगदान का संक्षिप्त विवरण लिखें। तो देखिए 2 गणितज्ञ, जैसे ये आर्यभट्ट है एक, है ना, तो इनके बारे में अब हम उत्तर में लिख देंगे कि आर्यभट्ट ये क्या हैं, गणितज्ञ हैं, है ना, बहुत बड़े गणितज्ञ हैं। तो इनके बारे में लिखेंगे कि आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में बिहार के कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। आर्यभट्ट भारतीय संस्कृति के उन्नायक, विश्व के समक्ष गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में भारत की धाक जमाने वाले आर्यभट्ट का नाम बहुत गौरव से लिया जाता है। ये बचपन से ही मेधावी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे। उन्होंने बचपन में रूढ़िवादिता का विरोध किया। उन्होंने अपनी तरुण अवस्था में ही सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की व्याख्या की। उन्होंने पृथ्वी की गति के बारे में भी अपने विचार खुलकर जाहिर किए। उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, वह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। स्थिर तो आकाश का तारामंडल है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन है। शून्य सहित केवल 10 अंकों से संख्याओं को व्यस्त करना। आर्यभट्ट ने इस दशमिक स्थानमान अंक पद्धति का इस्तेमाल अपने ग्रंथों में किया। आर्यभट्ट के साथ हमारे देश से गणित ज्योतिष के अध्ययन की एक नई स्वास्थ्य परंपरा शुरू हुई। महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ दाजी ने सन 1864 में मलयालम लिपि में आर्यभट्ट की ताड़पत्र पोथियाँ खोजी और प्रकाशित कर आर्यभट्ट के नाम का सही परिचय कराया। भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट ही है, जिसे 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। आर्यभट्ट गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में अनेक गूढ़ तथ्यों की जानकारी सप्रमाण प्रस्तुत करके विश्व प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार से आपको आर्यभट्ट के बारे में लिखना है। अब 2 महान गणितज्ञ बोला है, तो आर्यभट्ट के बारे में ऐसे लिख देंगे। उसके बाद एक और गणितज्ञ है वराहमिहिर, है ना, ये देखो वराहमिहिर के बारे में दूसरा लिख देंगे कि वराहमिहिर का जन्म 5वीं शताब्दी के अंतिम चरण में माना जाता है। विक्रम संवत 485 ईस्वी लगभग इनका जन्मकाल है और उज्जैन मध्य प्रदेश 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यही इनका जन्म स्थान है। वराहमिहिर ने गुरुकुल की स्थापना की थी। उन्होंने 5 सिद्धांत, पॉलिस, रोमक, वशिष्ठ और पितामह का संपादन किया। वराहमिहिर ज्योतिष के साथ साथ खगोल विज्ञान के भी ज्ञाता थे। उन्होंने त्रिकोणमिति के सूत्र प्रदर्शित किए, जैसे कि आर साइन 90 अंश, है ना, r/2। इस प्रकार से वराहमिहिर की बहुमुखी प्रतिभा के कारण उनका विशिष्ट स्थान है। इस प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों प्रोजेक्ट। तो ये 2 महान गणितज्ञ के बारे में हो गया और ये आपका गणित का 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए। ऐसे ही आपके सभी विषय के प्रोजेक्ट चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उन सभी को देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वार्षिक परीक्षा के समय इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ देखने के लिए भी चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और खूब मन लगा के पढ़ें। धन्यवाद।